मुझे ऐसा लगा मेरे रूम की छत से कोई चीज़ वो मेरी छत से आ रहे हैं और मेरे सीने से मेरा दिल निकाल रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है। ऑलराइट फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू येट अनदर द भूत शो। भूत शो की डेली स्टोरी के साथ मैं हूं आशी और हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर काशिफ। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज? ज़बरदस्त, सब सेट है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ा जल्दी में काम कर रहे हैं। क्या है कि लोगों की कंप्लेंट्स आ जाती हैं कि भाई स्टोरीज़ बहुत कम आ रही हैं, न्यू स्टोरीज़ और फलाना और धमाका। भाई थोड़ा सा समझ लिया करें। मैं पहले ही बता चुका हूँ, किसी की कोई तबीयत ख़राब होती है, कभी कोई रिकॉर्डिंग के इश्यूज़ आ जाते हैं, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपके लिए भरपूर मनोरंजन पैदा करें। ऐसे हाँ, असल में देखें, पुरानी जो एपिसोड्स हैं ना वो अपलोड हो रही हैं दिन के वक्त में। जो लेटेस्ट अपलोड हो रही है वो रात को 9 बजे अपलोड हो रही है। यस। तो जिसने लेटेस्ट देखनी है वो रात को 9 बजे देखेगा, ठीक है। 2-3 दिन से ऐसा हुआ कि हमने स्टोरी रिकॉर्ड नहीं की थी। मैं जो है वो अवेलेबल नहीं था इनके पास। तो इंशाल्लाह आपको जो है वो दोबारा से वो सारी कल से डेली मिल जाएंगी इंशाल्लाह ताला। और रही बात कि वीक में 6 नई स्टोरीज आएंगी, 6 न्यू स्टोरीज आएंगी एक दिन। मतलब हम इतनी स्टोरीज रिकॉर्ड नहीं कर सक रहे हैं। 2 दिन डॉक्टर साहब हैदराबाद में होते हैं, हम उसमें 6 स्टोरीज रिकॉर्ड कर लेते हैं। वेल, अब हम चलते हैं स्ट्रेट अवे स्टोरीज़ की तरफ। डॉक्टर साहब क्या लेकर आए हो आज? यार, मुझे एक व्यूअर की कॉल आई। उन्होंने पहले मुझे इंस्टा पर डीएम किया और मुझसे नंबर मांगा, तो मैंने नंबर दे दिया। तो उन्होंने फिर मुझे कॉल की। तो मैंने उनसे कहा कि यार देखो, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि मैं कोई आमिल टाइप का बंदा नहीं हूँ। आप मुझे बता दो, अगर मैं मसला हल कर सकता हूँ, मेरी दुआ से कुछ हो सकता है तो ठीक है। तो कहने लगा नहीं, वो मसला कुछ अजीब सा है और ये मसला मेरे साथ जो होना शुरू हुआ है वो तकरीबन कोई 2 हफ्ते से होना शुरू हुआ है। ओके। मैंने कहा ठीक है, बताओ मसला क्या है। कहने लगा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मैंने कहा यार, मिलने के लिए मेरे पास सबसे बड़ा जो इशू होता है वो टाइम का होता है। मुझे बता दो। लगा मिलना है तो मिल लेंगे। कि लगा बस मुझे मिलना बहुत ज़रूरी है, आप प्लीज़ मुझसे मिल लें। मैंने कहा ठीक है, आ जाओ। एक टाइम रख लिया, आ गया मेरे पास, घर पर ही आया, बैठा मेरे साथ। मैंने उससे कहा कि आप मसला बताओ। कहने लगा कि यार काशिफ भाई, मेरे साथ हो ये रहा है कि मैं रात को सोते हुए जो भी ख्वाब देखता हूँ नींद में, ओके, दूसरे दिन वो ख्वाब मेरा पूरा हो जाता है। ओके। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अगर तुम ख्वाब देख रहे हो और वो तुम्हारा दूसरे दिन पूरा हो रहा है तो मतलब ये तो तुम्हें खुशी होनी चाहिए कि यार तुम्हें मतलब कोई पोजीशन मिल गई अच्छी। हाँ, लेकिन कभी अच्छा ख्वाब देखेगा, कभी बुरा ख्वाब यही देखेगा। बात कहने लगा, 2 हफ्ते से मैं कंटिन्यू बुरे ख्वाब देख रहा हूँ। ओए होए, अल्लाह रहम करे। और जो देखता हूँ उसको मैं दिन के टाइम पर एक्सपीरियंस करता हूँ। ओए होए होए, बहुत ही सनसनीखेज मैटर है भाई। मैंने कहा स्टार्ट कैसे हुआ? बोला अब मुझे कुछ नहीं पता स्टार्ट कैसे हुआ। ओके। लेकिन हुआ ये कि 2 हफ्ते पहले या 2.5 हफ्ते पहले मैं सो रहा था और मुझे लगा कि मैं जब सुबह उठूँगा तो मेरे जो रूम की ट्यूबलाइट है वो बर्स्ट हो जाएगी और उसके शीशे आके मेरे ऊपर गिरेंगे और मुझ में स्क्रैच आए हैं। मैंने कहा फिर? कहने लगा इत्तेफाक की बात है, मैं सुबह जैसे ही उठा मैंने स्विच ऑन किया, ट्यूबलाइट बर्स्ट हुई और जिस तरह से मैंने देखा कि मुझे शीशे आके लगे हैं वैसे ही मेरे जिस्म पे शीशे लगे और ये देखें वो मुझे अभी तक उसके मार्क वाक तो बोलते थे मार्क्स हैं। मैंने कहा यार ये तो हैरत की बात है। कहने लगा ये तो थी पहली रात का ख्वाब। बोला दूसरे रात मैंने ख्वाब देखा कि मेरे वालिद का एक्सीडेंट हो गया है। अल्लाह रहम। बोला मैं सुबह उठा, मैंने दुआएं मांगी कि या अल्लाह रहम करना और ये वो। मैंने अपने वालिद से कहा कि बाबा आप जा रहे हैं, सदका वदका दे दीजिएगा अपना। मैंने ख्वाब देखा तो वालिद ने टाल दी बात को। हाँ हाँ ठीक है मैं दे दूँगा, शायद वो भूल गए।
बोला वो ऑफिस जा रहे थे, तकरीबन कोई आधे घंटे के बाद कॉल आई कि जी एक्सीडेंट हो गया है। ओए लेकिन ना सीवियर नहीं था, और क्योंकि गाड़ी को नुकसान हुआ, वालिद को नहीं हुआ नुकसान कोई भी, और मतलब गाड़ी को फिर ठीक ठाक नुकसान हो गया। और इसने वालिद को बोला बाबा मैं एक रात मैंने ये ख्वाब देखा था, दूसरी रात मैंने ये ख्वाब देखा है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा फिर 2 रातें मुझे ख्वाब नहीं आए। अच्छा। 2 रातों के बाद मुझे जो ख्वाब आया, मैंने देखा कि मेरे वालिद को हार्ट अटैक आया है। या अल्लाह रहम। तो मैं समझ गया कि यार ये अब फिर क्या लगा, वो ऐसा ही हुआ। मैंने ख्वाब देख के मेरी आँख खुली है, तो दरवाज़े पे मेरी वालदा दरवाज़ा बजा रही थी, तुम्हारे वालिद की तबीयत ख़राब हो गई और जल्दी हॉस्पिटल लेके चलो। रात को ही बोला, गाड़ी निकाली, वालिद को ले गए, तो उनको हार्ट अटैक आया हुआ था। और लेकिन यह है कि इतना सीवियर नहीं था, माइनर था, लेकिन एक दिन वो उन्होंने रखा वहाँ पे ऑब्जर्वेशन में और मेडिसिन्स वगैरह दी। और ये बोला ये 4-5 दिन ये मेरे साथ हुआ। एक रात हुआ, ये हफ्ता गुजर गया इस साल। मुझे ऐसा लगा मेरे रूम की छत से कोई चीज़, जिस तरह से पंजे होते हैं, नाखून बड़े होते हैं, वो मेरी छत से आ रहे हैं और मेरे सीने से मेरा दिल निकाल रहे हैं और ऊपर जा रहे हैं। अच्छा, ये ख्वाब था? ये ख्वाब था। ओके। ये उठा डर के मारे और जाके अपनी माँ को उठाया कि अम्मी मैंने बताया था ये हो रहा है, मैंने ये ख्वाब देखा है। तो माँ ने बोला बेटा ऐसा होता नहीं है कि छत से पंजा निकले और कोई तुम्हारा दिल निकाल के ले जाए। क्या लगा नहीं, मुझे डर है। अच्छा डर है तो तुम यहाँ सो जाओ। क्या लगा नहीं, मैं सोऊंगा तो ऐसा ना हो कि ये हादसा मेरे साथ हो जाए। मैं नहीं सो रहा, ये जागता रहा। जागते हुए से फील हुआ कि इसके चेस्ट को कोई ग्रैब कर रहा है। जागते वक्त? हाँ, कि कोई इसकी चेस्ट को ऐसे दबोच रहा है। इसने शोर डालना शुरू किया। भाई इसकी वालदा इसको लेके हॉस्पिटल भागे, उन्होंने ECG वगैरह किए, वो बोला सब सही है, कुछ भी नहीं है, दिमाग पर इसके कोई असर है, कोई बात इसने सोची है, घर के हालात या कोई डिप्रेशन, उसमें ये आया है। ये उसको दवाएं ववाएं लेके घर आ गए। अब ये कहे मैं घर में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं घर में जाता हूँ मुझे ख्वाब इस तरह का, मैं सोता हूँ आते हैं और वो दूसरे दिन मेरे साथ ये हो रहा है, मुझे नहीं जाना। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो एक काम कर, तू चाचा के घर वहाँ रुक जा। सही है, और उसके बाद जो होगा वो देखी जाएगी। ये चाचा के घर रुक गया, भाई रुक गया इसका। कह रहा मैं एक रात नहीं सोया, दिन में सोता था, मेरे जिस्म पर चोटियाँ चलती थी। चाचा के घर में? चाचा के घर में भी, मतलब जहाँ सोता था मुझे वहाँ चैन नहीं आता था। फिर एक रात इस तरह से हुआ कि मुझे लगा कि कोई मेरा गला दबा रहा है, कोई मुझे हथौड़े मार रहा है। तो मैंने भाई से कहा अपने कि मुझे नहीं लग रहा कि मैं ठीक हूँ, किसी को दिखाओ। बोला, वो ले गए मुझे किसी आमिल के पास। तो आमिल ने मुझसे कहा कि यार मुझे बज़ाहिर ऐसा कुछ नहीं लग रहा। अच्छा, कि तुम्हारे ऊपर कोई चीज़ आई हो या कुछ है, तुमने कोई चीज़ सोची है जो तुम्हारे जहन पे नक्श हो गई है, अब तुम्हें उस चीज़ का डिप्रेशन हो रहा है। उसने कहा कि जो मैं ख्वाब देखता हूँ वो पूरा कैसे हो रहा है। आमिल का इसका जवाब मेरे पास नहीं है। बहरहाल मैं तुम्हें कुछ पढ़ के देता हूँ, वो बाजू पे बांध लो और ये पानी में डाल के पी लेना। ठीक है, ले आया, सीधा घर आ गया। तावीज़ बंधा हुआ था इसको बाजू पे, और पानी में डाल के पीने के लिए तावीज़ दिया। इन्होंने बोतल ली, उसमें तावीज़ डाल दिया, जो बाजू में बंधा था। ये रात को सो गया। इसको रात को दोबारा ख्वाब आया
कि इसके बाजू से एक औरत तावीज़ खोल रही है और पानी की बोतल पूरी बहा दी और तावीज़ लेके चली गई। इसे ख्वाब देखा। सुबह उठा तो इसके बाजू पे तावीज़ नहीं था अल्लाह अकबर। और पानी की बोतल गायब थी। फिर अब इसको ये कंफर्म हो गया कि है ये कोई औरत जिसकी वजह से ये मुझे सारी चीज़ें हो रही हैं। लेकिन ख्वाब किसी की वजह से क्यों आएगा? ख्वाब का लिंक किसी के साथ क्यों है? बड़ा परेशान हुआ। फिर कहने लगा कि काशू भाई 10 दिन हो गए, 10-12 दिन हो गए और फिर उसके बाद वो सब सेट रहा। मैं इस रूम में सोता था, मुझे ख्वाब वगैरह आना बंद हो गए। लेकिन एक रात मुझे बड़ा ख़तरनाक ख्वाब आया। ख्वाब ये था कि वही औरत जिसने मेरा तावीज़ खोला था वो मुझे बालों से घसीटती हुई घर से बाहर लेके गई है एक जगह जहाँ पर कचरे का ढेर है। उस कचरे के ढेर में उसने मुझे गिराया है, मेरे पूरे जिस्म पर कचरा मला है उस औरत ने। और उसके बाद वो जो गोबर होता है ना जानवरों का, वो मुझे खिलाया है। बोला अब जब मैं उठा तो मेरी हालत बहुत ख़राब और मुझे उल्टियाँ। बोला मेरे कपड़ों से गोबर की बदबू आ रही थी। इसका मतलब ये है कि वो औरत मुझे या तो घसीट कर ले गई थी उस जगह पर, लेकिन मैं तो अपने बेड पर ही था, मैं तो वहाँ से नहीं गया था। बोला लिटरली शाम हुई है, मगरिब के बाद मैं बाहर निकला हूँ, जहाँ वो कचरे का ढेर था मैं वहाँ जाके बैठ गया हूँ। मैंने अपने हाथों से कचरा अपने जिस्म पर मला है और वो जो गोबर पड़ा हुआ था वो मैं अपने मुंह में डालना शुरू कर दिया कि लोगों ने वहाँ पे देखा, उन्होंने आके मुझे रोका कि भाई ये तो फलाने का बेटा कर क्या रहा है। अल्लाह अकबर। बोला मुझे घर ले आए, मुझे पूरा मेरे भाई ने वालिद ने नहलाया, साफ़ किया। फिर उन्होंने कहा इसको हम किसी साइकेट्रिस्ट को दिखाते हैं। बोला 4 दिन पहले मैं साइकेट्रिस्ट को दिखा के आया हूँ। वो मेडिसिन के हिसाब से वो अपनी दवाएं भी लाया था। ये साइकेट्रिस्ट ने मुझे मेडिसिन्स दी हैं, लेकिन मुझे पता है कि ये मेरा इस इशू नहीं है, नफ्सियाती मर्ज़ नहीं है मुझे। मैंने कहा अब मुझे बता, तूने मुझे A to Z सारी बातें बता दी। मुझे तू वो बता कि जब तेरा मामला शुरू हुआ है उससे 1 दिन पहले तू कहाँ था? अच्छा, मैंने जब से ख्वाब आना शुरू हुए उससे 1 दिन पहले कहाँ? 1 दिन पहले तू कहाँ था? कि लगा काशू भाई मैं 1 दिन पहले सोचने लगा ना, पहले उसको याद ना आए, याद कर। कि लगा मैं एक मैयत में गया था। मैंने कहा ज़बरदस्त, और किसकी मैयत थी? कहला यार एक दोस्त था, उसका कोई जानने वाला था, तो वो जा रहा था, उसने मुझे बोला कि मैं अकेला जा रहा हूँ, तू बाइक पर बैठ मेरे साथ ही चल। तो मैं पाक नहीं था, मतलब नहाया वहाया नहीं था मैं उसके साथ चला गया कब्रिस्तान। वो उन्होंने दफनाया तो कब्र में वो जो उतारते हैं, तो मैं उधर करीब ही खड़ा था, तो मेरा पाँव स्लिप हुआ था, तो पीछे एक झाड़ी थी, मैं उस झाड़ी पे गिरा था। मुझे कांटे वांटे भी लगे थे उसमें से, मेरा खून वून भी वहाँ पे बहा था, तो मुझे उठा के फिर पट्टी पर साफ़ वाफ़ किया था, मतलब दोस्त ने और इन लोगों ने। फिर मैं एक साइड पे जाके बैठा था। जिस साइड पर मैं बैठा था वहाँ पर कब्र जो थी वो यूँ समझ लो कि मस्मार हुई हुई थी, मतलब वो कब्र बुरी हालत में थी। हाँ ठीक है। और उसमें से मतलब अंदर से मुझे कोई आवाज़ें आ रही थी, तो मुझे लगा कि कहीं आसपास है, लेकिन अंदर से आवाज़ें थी, मैंने इग्नोर किया। उसके बाद मैं रास्ते में था, तो मैंने किसी को ऐसे ही कोई 5-10 रुपये फ़कीर को थमा दिए और फिर मैं घर आ गया था। मना सदके की नीयत से। तो कहने लगा बस वो उसकी दूसरी रात से मुझे ख्वाब आना शुरू हुआ।
ठीक है, अब मैंने कहा ये बताओ, जो मैयत थी वो किसी औरत की थी या मर्द की? तो कहने लगा औरत की। ओके। मैंने कहा वो औरत पाक बीबी थी, कोई सैयदा थी या नॉर्मल थी? कहने लगा सैयद हैं वो जिनकी मैयत में हम गए थे। ठीक हो गया। मैंने कहा तू जब झाड़ियों पर गिरा था तो तुझे धक्का लगा था या तू खुद से गिरा था? ओके, ठीक। कहने लगा काशी भाई धक्का लगा था। ओके। मैंने कहा बेटा तू नापाक गया था उधर, तुझे उधर जाना नहीं चाहिए था, वहाँ किसी मखलूक ने तुझे धक्का दिया है, उसके बाद वो तेरे साथ लग गई है। मतलब उसे उस पाक जगह पर जाने के लिए एक किस्म की रोक की गई कि करीब मत आ। ऐसे ही हुआ होगा? ऐसे ही हुआ था। तो उसके बाद फिर उसको धक्का लगाया और वो झाड़ियों में जाके गिराया और वहाँ से वो इन्फेक्टेड हुआ है। हाँ यार अगेन हिस्टोरिकल स्टोरी थी यार, मतलब हिस्टोरिकल क्या मतलब मैसेजिकल स्टोरी थी आज, बड़े मज़ेदार स्टोरी थी। कब्रिस्तान में मतलब वैसे भी नॉर्मली आप जब भी घर से निकले वज़ू करके निकले, पाक साफ़ होके निकले, यार ये वाकई ये छोटी छोटी सी गलतियाँ होती हैं और इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती हैं। कितना वो बंदा तिल होके मरा होगा। एक होता ना कि भाई एक बुरी चीज़ होनी है, हो गई, आपको पता भी नहीं था, आप उसके लिए तैयार नहीं थे, लेकिन इस सीन में ये हो रहा है कि वो बंदा ख्वाब देख रहा है। हाँ, और उसको पता है कि ये चीज़ होने वाली है। और वो ख्वाब उसको क्यों आ रहे थे? उसने जो सदका दिया था वो सदका उसकी जान बचा रहा था, ख्वाब उसको दिला के कि तेरे साथ ये होने वाला है, बच। अच्छा, उसके बाद फिर कोई सॉल्यूशन निकला उसका? देखो उसको मैंने कुछ पढ़ने के लिए चीज़ें दे दी, अभी की बात बता रहा हूँ, 1-2 दिन पहले की। तो कल मुझे फ़ोन आया कि मुझे 2 दिन से ख्वाब नहीं आया। गुड यार। और कहने लगा तबीयत हल्की है, लेकिन उस औरत की शक्ल मेरे दिमाग से नहीं जा रही, वो यूँ लगता है कि मेरे सामने से गुजर गई। यार ऑफ कोर्स ऐसे सीन्स तो दिमाग से निकल भी नहीं सकते हैं जिस तरीके से इसके साथ सीन्स हुए भाई, बहुत कमाल। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे मेरे दोस्त, अगर आप ये स्टोरी देख रहे हैं तो। और भाई ये सबके लिए मैसेज है, पाक साफ़ रहें। और अच्छी बात है कब्रिस्तान में जाना चाहिए, लेकिन पाक साफ़ होकर। मेरे ख्याल से आज की स्टोरी यहाँ पे एंड करें, दूसरी स्टोरीज भी रिकॉर्ड करनी। अब मिलेंगे आपसे कल की एक नई स्टोरी के साथ। अगर आप लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप लोगों ने हमें ज्वाइन पहले से ही किया हुआ है तो भाई लाइक कर दें और कमेंट ज़रूर कीजिए। समझ में नहीं आई है डिसलाइक ज़रूर ठोकें, हमें इससे कोई एतराज़ नहीं है और ना ही हमें कोई इससे कोई मसला होगा। तो आपसे सिर्फ रिक्वेस्ट है, एंजॉय करें, स्टोरी पूरी देखो, अगर देख रहे हो मज़ा आ रहा है तो ठीक है, उसको फिर अप्रिशिएट भी करो। ये जो बदतमीज़ी वाले जो आप करते हैं कमेंट्स, थोड़ा सा वो ख्याल कर दिया करें, क्योंकि आपकी माएँ बहनें भी यहाँ पे होती हैं। कल भी एक बच्चे ने कमेंट किया था अजीब व गरीब सा, तो ज़रा तमीज़ कर लिया करो भाई, और कुछ उम्रों का भी ख्याल कर लिया करो, लेडीज़ होती है उनका भी ख्याल कर लिया करो। चलिए जी, मिलेंगे कल एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए से या बाय, अल्लाह हाफ़िज़। अस्तगफिरुल्लाह इन्नल्लाह गफूरुर रहीम। ये जो चीज़ होती है ये इनके खाने की चीज़ होती है।